जो भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, वो खुद एक पत्थर कैसे बन गए? क्या हुआ जब उन्होंने अपनी ही सबसे बड़ी भक्त के साथ छल किया? और आखिर क्यों एक पतिव्रता स्त्री ने सृष्टि के पालनहार को ही पत्थर बन जाने का श्राप दे डाला? आज हम जानेंगे उस श्राप की वो अनसुनी कहानी जिससे भगवान विष्णु का पवित्र शालिग्राम स्वरूप दुनिया के सामने आया। ये कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं है, बल्कि भक्ति, त्याग और उस विधान की है जहां भगवान भी अपने भक्त के श्राप को सिर झुकाकर स्वीकार कर लेते हैं। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन के समय से, जब देवता और दानव अमृत के लिए लड़ रहे थे। उसी समुद्र से एक और ताकतवर असुर का जन्म हुआ, जालंधर। कहते हैं कि वो शिव के तीसरे नेत्र की आग और समुद्र के मिलने से पैदा हुआ था, इसलिए उसमें गजब की शक्तियां थीं। लेकिन जालंधर की सबसे बड़ी ताकत वो खुद नहीं, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा थी। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी और उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उसने अपने पति जालंधर को अजेय बना दिया था। जब तक वृंदा अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी, तब तक तीनों लोकों में कोई भी जालंधर को हरा नहीं सकता था। अपनी इसी ताकत के घमंड में चूर होकर जालंधर ने स्वर्ग पर हमला कर दिया और इंद्र को हराकर स्वर्ग का सिंहासन हथिया लिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और तीनों लोकों में आतंक का राज कायम कर दिया। हर तरफ हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि मुनि, इंसान, कोई भी जालंधर के कहर से बच नहीं पाया। जब अत्याचार की आग हर तरफ फैल गई, तो सभी देवता अपनी आखिरी उम्मीद लेकर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने नारायण से प्रार्थना की कि वो तीनों लोकों को जालंधर के आतंक से आजाद कराएं। भगवान विष्णु तो सब जानते थे। उन्हें पता था कि जालंधर की शक्ति का असली स्रोत उसकी पत्नी वृंदा की पवित्रता और सतीत्व है। अब भगवान विष्णु के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। धर्म को बचाने के लिए एक पतिव्रता स्त्री के धर्म को ही तोड़ना था। ये फैसला लेना उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वृंदा खुद उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। वो दिन रात सिर्फ नारायण की ही पूजा करती थी। अपनी ही भक्त के साथ छल करने का ख्याल ही भगवान विष्णु को दुखी कर रहा था। लेकिन एक स्त्री के सतीत्व और पूरी सृष्टि के कल्याण के बीच उन्होंने सृष्टि को बचाने का कठिन फैसला लिया। उन्होंने देवताओं को भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही इस मुसीबत का हल निकालेंगे। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और सीधे वृंदा के महल की तरफ चल दिए। दूसरी तरफ भगवान शिव और जालंधर के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ चुका था। लेकिन वृंदा के सतीत्व की वजह से शिवजी का कोई भी अस्त्र जालंधर को छू भी नहीं पा रहा था। ठीक इसी समय भगवान विष्णु जालंधर के भेष में वृंदा के महल पहुंचे। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को युद्ध से लौटा देखा, वो खुशी से उनकी सेवा में लग गई। वो बेचारी समझ ही नहीं पाई कि उसके सामने कोई और नहीं, बल्कि उसके अपने आराध्य भगवान विष्णु उसके पति के रूप में खड़े हैं। विष्णु ने वृंदा से बिल्कुल वैसे ही बात की जैसे वो जालंधर हों। अपने पति को सुरक्षित देखकर वृंदा अपने सारे व्रत और नियम भूल गई, और जैसे ही उसने पति के रूप में आए विष्णु के पैर छुए, उसका पतिव्रत संकल्प टूट गया। जिस पल वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उसी पल युद्ध के मैदान में भगवान शिव का त्रिशूल जालंधर का सीना चीर गया और उसका अंत हो गया। जालंधर का कटा हुआ सिर उड़कर सीधा वृंदा के महल के आंगन में आ गिरा। अपने पति का कटा हुआ सिर देखकर वृंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सन्न रह गई। अगर उसका पति मारा गया तो अभी अभी जो उसके साथ था वो कौन था? गुस्से और दुख से कांपते हुए उसने पुकारा, ओ छलिया, तू जो भी है मेरे सामने अपने असली रूप में आ। वृंदा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। अपने आराध्य देव को ही अपने साथ धोखा करते देख वृंदा का दिल टूट गया। उसकी भक्ति, उसकी पूजा, उसका भरोसा सब एक पल में बिखर गया। आंसुओं और गुस्से से भरी आंखों से उसने भगवान विष्णु की तरफ देखा और कहा, हे नारायण, मैंने अपना सब कुछ आपकी भक्ति में लगा दिया। मैंने सपने में भी कभी किसी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचा, और आपने मेरे विश्वास और मेरी भक्ति का ये सिला दिया।
आपने धर्म की रक्षा के नाम पर मेरे साथ ही अधर्म किया। मेरे पति को मारने के लिए आपने मेरे सतीत्व को तोड़ा। आप में तो दिल ही नहीं है, आप तो भावनाहीन हैं, पत्थर दिल हैं। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी भावनाहीन, हृदयहीन पत्थर बन जाएं। आप एक शिला बनकर धरती पर रहेंगे। वृंदा का श्राप इतना शक्तिशाली था कि सृष्टि के पालनहार भी उससे खुद को नहीं बचा सके। भगवान विष्णु ने पूरे सम्मान के साथ वृंदा के श्राप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व और तुम्हारी भक्ति का सम्मान करता हूँ। तुम्हारा ये श्राप मेरे लिए एक वरदान की तरह होगा। मैं गंडकी नदी के किनारे पत्थर के रूप में रहूंगा और शालिग्राम के नाम से जाना जाऊंगा। इसके बाद वृंदा अपने पति जालंधर का सिर गोद में लेकर सती हो गई और खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। कहते हैं कि जिस जगह वृंदा ने आत्मदाह किया, उसकी राख से एक छोटा सा पौधा निकला। भगवान विष्णु ने उस पौधे को नाम दिया -तुलसी। भगवान विष्णु ने उस पौधे को वरदान देते हुए कहा, हे वृंदा, तुम तुलसी के रूप में हमेशा मेरे साथ रहोगी। आज से मेरा शालिग्राम स्वरूप तुम्हारे बिना अधूरा रहेगा। जब तक मेरी किसी भी पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाएगा, मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हारा और मेरा ये रिश्ता अटूट रहेगा। और कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी के दिन पूरी दुनिया शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराकर पुण्य कमाएगी। तो इसी कहानी की वजह से भगवान विष्णु पत्थर के रूप में प्रकट हुए, जिसे हम आज शालिग्राम कहते हैं। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि ये भगवान विष्णु का स्वयंभू स्वरूप है, यानी इसमें भगवान खुद मौजूद हैं। यही वजह है कि शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। ये पवित्र पत्थर मुख्य रूप से नेपाल की गंडकी नदी में पाए जाते हैं। इनकी पहचान इनके काले चिकने रूप और उन पर बने चक्र, गदा और कमल जैसे निशानों से होती है। माना जाता है कि शालिग्राम करीब 33 तरह के होते हैं, जिनमें से 24 प्रकार भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जुड़े हैं। आध्यात्म में शालिग्राम का महत्व बहुत ज्यादा है। मान्यता है कि जिस घर में शालिग्राम की रोज पूजा होती है, वहां से हर तरह के वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और वहां खुद माँ लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं कि शालिग्राम शिला को छूने भर से करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और इंसान को मोक्ष मिलता है। जैसा कि भगवान विष्णु ने वृंदा को वचन दिया था, शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना हमेशा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम पर चढ़ाए गए जल को चरणामृत कहते हैं और इसे पीने से बीमारियां दूर होती हैं। आज भी हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी के दिन घर घर में तुलसी और शालिग्राम का विवाह एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। यह विवाह भगवान विष्णु और उनकी परम भक्त वृंदा के दिव्य मिलन का प्रतीक है। ये कहानी हमें एक बड़ी गहरी बात सिखाती है। भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए छल का रास्ता तो चुना, लेकिन एक भक्त के दिए श्राप को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। ये भगवान और भक्त के उस गहरे रिश्ते को दिखाता है, जहाँ प्यार भी है, दर्द भी है, गुस्सा भी है और आखिर में बस समर्पण है। तो ये थी भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार की अनसुनी कहानी। एक श्राप जो असल में एक वरदान बन गया, एक पत्थर जो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि साक्षात नारायण का ही रूप है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो भगवान को भी नियमों में बांध सकती है और भगवान भी अपने भक्त का मान रखने के लिए हर सजा स्वीकार कर लेते हैं। शालिग्राम और तुलसी का ये अटूट रिश्ता आज भी हमें याद दिलाता है कि भगवान और भक्त का रिश्ता तर्कों से नहीं, सिर्फ विश्वास और प्रेम से चलता है। आपको ये दिव्य कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस अद्भुत कथा के बारे में जान सकें। और ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।